का अभी रवैया चल रहा है। आने वाले वक्तों में भी हम देख रहे हैं कश्मीर का मसला, उसके ऊपर बड़ा डट रहे हैं वो लोग, गलत डट रहे हैं लेकिन डट रहे हैं। उसके अलावा फिर और अपने जितनी भी आजादी की तहरीक है उनको छोड़ के पाकिस्तान की तरफ मुंह कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी साहब अभी इलेक्शंस में जीतने के लिए क्या इनके पास सिर्फ यही चारा रह गया? और अगर ये चारा है तो क्या इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ इतनी ही हेट है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करके कोई इलेक्शंस जीत जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। इसका तो आपने देखा कि जब बांग्लादेश गया था उसने क्या तकरीर किया। ये इनका तो एक क्या कहते हैं, एक रूल है लाइफ में, मुसलमानों को और पाकिस्तान को अगर शिकस्त दो तो उसका जो रिएक्शन होता है ना सिर्फ उनके खुदा के साथ मगर उनके अवाम के साथ बहुत बड़ा होगा। और हम लोग सैफरन पावर इसको कहते हैं और हम लोग कभी निकाले नहीं जाएंगे। देखिए ये एक अनएजुकेटेड मैन है, अनएजुकेटेड इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। मोदी 14 साल के उम्र तक, उसके बाद एजुकेशन इसका खत्म हो गया। उसके बाद ये है कि इंतहा पसंद, ये एक जहरीला मुसलमानों के खिलाफ है। इसका क्या एक्सपीरियंस है, ये एक चाय वाला था, उसके बाद इस पार्टी ज्वाइन करके वो छोटे छोटे कामें कर करके लोगों को खुश करके इसने कॉर्पोरेट इंडिया को गुजरात के थ्रू बताया है कि आई कैन डिलीवर। कॉर्पोरेट इंडिया ने इसकी बैकिंग की और कॉर्पोरेट इंडिया भूल गया कि इसने 2002 में क्या किया था मुसलमानों के साथ। अब ये बन गया, अब इसने छोड़ना नहीं है। अब इसको इस पावर रखने के लिए ही इज प्रिपेयर्ड टू डू एनीथिंग। और ये मायावती ने समझ गई है, वो समझ गई है, कहती है कि ये सैफरन इंडिया का, इंतहा पसंद इंडिया का, हम तो लोगों इंतहा पसंदों को मारते हैं। हिंदुस्तानियों ने इनको इलेक्ट किया है और ये जो लोग हैं ये कभी नहीं छोड़ेंगे कुर्सी जब तक इनको पावर तो ये कुछ करने के तैयार है। और बिल्कुल वो सही कह रही है। और देखिए हमारा जो रिएक्शन है ना, ये कहना कि आओ बात करो, इट्स ऑल नॉनसेंस, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते, या ओपन वॉर हो या प्रॉक्सी वॉर हो या गुरिल्ला वॉर हो या अनकन्वेंशनल वॉर हो, पाकिस्तान और उसकी इकोनॉमी एंड एज अ स्टेट हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते इंडेफिनेटली। खास तौर हिंदुस्तान के खिलाफ जो 10 गुना ज्यादा है और हमारे से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। तो हमने उनको बताना है, हमने उनको बताना है बाय रीडिप्लॉइंग एंड यूजिंग व्हाट वी हैव इन अ वे। हमें बताना है कि देखो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये पता नहीं ये मैसेज उसको आया है कि नहीं। वो समझता है पैसे खर्चे अफगानियों को खरीदो और MQM को पैसे दो और इसको दो, वली खान ये अचकजाई को माने इनको समझना चाहिए कि भाई The consequences will be bad। हमारे लिए भी खराब होंगे मगर उनके लिए उतना ही डेडली और हमारे तो वो बैलिस्टिक मिसाइल से ही डर गए हैं कि वो तनवीर साहब आपको याद होगा कि वो शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स हैं उनसे वो अमेरिका से कहलवा रहे हैं, कभी कहीं से करवा रहे हैं, कभी कहीं से कहलवा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दोनों तरफ असलहे की भरमार भी है, दोनों तरफ बहुत ज्यादा कोलैटरल डैमेज भी होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कौन समझाए नरेंद्र मोदी को जो आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं, जो बड़े प्राउडली कहते हैं कि जी बांग्लादेश की मुक्ति बानी को मदद करने के लिए मैंने बजाते खुद काम किया था, फिर बलूचिस्तान की बात करते थे। तो शरंगेज अनासर में से एक है। देखिए मायावती का प्रोफाइल में पढ़ रहा था, अब यानी मोदी के साथ ये वो सलूक करने जा रही है जो दिल्ली के अंदर आम आदमी ने किया था। देखिए मायावती के करप्शन के इल्ज़ाम इसके ऊपर हैं। एक मरतबा इन्होंने जूती खरीदनी थी तो इन्होंने मुंबई अपना निजी त्यारा भेजा जो जाके सैंडल लेके आया मायावती के लिए। एक मरतबा इनके खाना चखने के लिए बाकायदा मुलाजिम रखे हुए हैं जो खाना पकता है वो करते हैं। ये बातें उसकी ज़ाती बात, लेकिन हकीकतन ये जो यूपी में 5.5 करोड़ लोग वो हैं जो $1 से कम एक दिन में कमाते हैं और गुज़र-औक़ात कर रहे हैं। 3 लाख लोग वहाँ भूखे सोते हैं। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की हालत बुरी है। वहाँ पे फिरका वराना फसादात जो हैं वो एक प्लान के साथ मोदी गवर्नमेंट करवाती रही है। इन हालात में जो गरीब लोग हैं, जो छोटी ज़ात के लोग हैं, वो मायावती को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रेट कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने जो जुल्म किए हैं मुसलमानों के ऊपर, दलित कम्युनिटी के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर, जब मायावती जब आएगी तो इसकी पॉलिसियां आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ का बायस होंगी। इसलिए जो अभी इनिशियल सर्वे आ रहे हैं यूपी से, उसके अंदर मायावती की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है। और अगर कोई ऐसी बड़ी जंगी कैफियत ना हुई
या कोई बड़े पैमाने पे फसादात गुजरात की तरह शुरू ना हुए तो अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि मायावती जो है यूपी का इलेक्शन जीतने जा रही है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल थॉट की बात की जाए, चलिए एक तरफ एक सूबे के अंदर या एक स्टेट के अंदर एक कोई ऐसी खातून जीत जाती है, कोई ऐसी पार्टी जीत जाती है जो कि जरा कंपैरेटिवली नॉर्मल सोचती है, कंपैरेटिवली ऐसा सोचती है जो कि अकल के नाखून लेने वाली बात हो। लेकिन हिलाली साहब, ओवरऑल तो हमें सिचुएशन जरा मुख्तलिफ नजर आती है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया की हुकूमत नरेंद्र मोदी या कोई बीजेपी नहीं चला रही बल्कि आरएसएस चला रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उनका मीडिया खास तौर तो लोगों को इंस्टिगेट करता है और सिचुएशन जो बुरा है उसको वर्सन कर रहा है, एग्रीवेट कर रहा है, हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये मूडी का ये इसी इट वाज इनएविटेबल कि ये हो जब मूडी आया। इसलिए फिर मैं आपको कहता हूं, इन लोगों का अखंड भारत इज द गोल, इज द मोटो, और कुछ भी करेंगे वो अखंड भारत के लिए। जैसे हमारे सुसाइड बॉम्बर्स जो होते हैं वो अपना मकसद पूरे करने के लिए दे प्रिटेंड एनीथिंग, कुछ भी वो कर सकते हैं। तो इससे इसलिए मैं कहता हूं कि इसको समझाना चाहिए, बार बार समझाना चाहिए कि हम वी आर प्रिपेयर्ड टू गो टू एनी एक्सटेंट टू डिफेंड पाकिस्तान। एक दफे उसको पता चल जाए कि हम बुली नहीं हो सकते, हम सबवर्ट नहीं हो सकते, मगर हम खड़े होंगे, मेरे ख्याल में ये रुक जाएगा। मोस्ट कावर्ड्स आर बुलीज। सही, ठीक है, हमारे यहाँ क़यादत तो दिखा रही है। अब नवाज शरीफ साहब को भी जरा एक स्टेप अप करना पड़ेगा भारत के हवाले से। बड़ी उनके बारे में बातें की जाती है कि भारत के बारे में उनका जरा सॉफ्ट वो एक तरह से वर्जन होता है, जिस तरह से ओथ सेरेमनी पे भी गए। लेकिन हम बार बार हाथ आगे बढ़ाते हैं दोस्ती के, वो बार बार हाथ झटक देते हैं। तो अब हमें भी दूसरा हाथ दिखाना होगा, जिस तरीके से बताना होगा भारत को कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम भी आगे से तमाम चीजें